हेलो मंगलवार। तो हम आज चालू करने वाले हैं प्रेडेटरी मैरिज का पार्ट सेकंड। हमें पार्ट सेकंड में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड सोच रही होती है कि ये सब उस दिन स्टार्ट हुआ, उस दिन जब मुझे लॉर्ड ऑबर्टन से शादी करने का ऑर्डर मिला। और हमें दिखाया जाता है उसके पास कोई होता है जो बोलता है, तुम्हें नहीं पता मार्ग्रेव ईस्टिया का हीरो है। वो उसके बाल को संवार रही होती है और फिर बोलती है कि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारा जो शरीर है वो क्राउन को बिलोंग करता है और ये सब करना तुम्हारी ड्यूटी है एज अ प्रिंसेस। जो पर फिर वो बोलती है पर माँ, और फिर उसकी माँ उसके बाल खींच लेती है और वो बोलती है ये जो सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ क्राउन की भलाई के लिए हो रहा है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो आधी रात में कहीं पे जा रही होती है और वो बोलती है कि मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे किसी एक प्राइस की तरह किसी को सौंपा जा रहा, दिया जा रहा है किसी को। और जब मुझे ये अ, पता पड़ा, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। और फिर बाद में हमें दिखाया जाता है वो कहीं पर जा रही होती है और फिर वो बोलती है, पर मैं अगर एक रात के लिए कहीं पे चली गई, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई तो किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। और वो सोचती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए ही जा रही हूँ। और वो कहीं पे जा रही होती है और वो बोलती है, जब मैंने मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा मेरे को ये समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो किसी जगह का दरवाज़ा खोलती है और बोलती है अगर मैं बेचे जाने से बच नहीं सकती तो मैं जो रॉयल फैमिली है उसकी डिग्निटी को ख़राब कर दूंगी और अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर दूंगी। वो अंदर जाती है और वो देखती है, हम देखते हैं किसी बार वगैरह साइड में जाती है जो स्लम एरिया होता है, जो खराब होता है। और वो किसी डार्क रोब पहने हुए आदमी को ढूंढ रही होती है और उसे कोई दिखता है और वो सोचती है कि ये वही होना चाहिए। वो उसके पास जाती है और बोलती है कि आज रात के लिए तुम ही मेरे पार्टनर हो। वो कोई जवाब नहीं देता और वो सोचती है कि शायद ये वही है। और इसकी आवाज़ काफ़ी लो है। और मैंने सुना था इसे लाइन में काम करते हुए जो आदमी होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट, काइंड और हैंडसम होते हैं, पर ये आदमी। और वो उस आदमी को देखने लगती है और फिर बाद में वो बोलती है कि मुझे थोड़ा सा काम रहना चाहिए और ये कोई मतलब नहीं है इसका, वैसे भी जो मैं सोच रही हूँ। और वो उसको बोलती है चलो मुझे फॉलो करो। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो उस आदमी को एक जगह पे लेके जाने लगते ही है, यानी कि आप सोच रहे हो कहाँ पे, यू नो। देन फिर वो बोलती है कि शायद वापस जाने के लिए लेट नहीं हुआ है, मुझे शायद मैं शायद वापस जा सकती हूँ। और फिर वो सोच रहना रुकते हुए बोलती है नहीं शायद। और फिर हम देखते हैं हमारे हीरो का हाथ पीछे से उस दरवाजे पे आके लगता है। और फिर भी वो सोचती ही रहती है। वो सोचती है कि इसका मतलब ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करने आई हूँ, कुछ टिंडर या फिर रोमांटिक, कुछ जेंटल सा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है क्या। और फिर उसके जस्ट पीछे है ना हमारा हीरो का हाथ रहता है और बोलता है कि तुम काफी नर्वस लग रही हो। वो पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि क्या तुम एक कुर्कन हो, सी डार्क स्किन और उसके बाल भी वैसे ही है और उसकी वो वैसी आंखें। और वो बोलता है कि काफी समय हो गया है कि किसी ने मुझे कुर्कन कहा है। यूजुअली लोग हम लोगों को बार्बियंस कहते हैं। हमें और हमें कुर्कन के बारे में बताया जाता है जिन्हें लोग काफी नीची नजर से देखते हैं और उन्हें बीस्ट और बार्बियंस के नाम से कहा जाता है। और वो नेचर और एनिमल्स के काफी क्लोज रहते हैं अदर देन ह्यूमंस। और वो इम्पल्सिव और अनरूली होते हैं और काफी डेंजरस होते हैं। और फिर हमें उनकी ब्यूटी और हाई ड्राइव्स के बारे में बताया जाता है कि और उनकी फिजिक्स और पावर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहती है। और बताया जाता है कि ईस्टिया में, जहाँ तक कि ईस्टिया में भी है ना, इनलीगल है स्लेवरी, स्लेव हाई रेट पे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। और वो सोचती है हमारी फीमेल लीड कि मैंने काफ़ी सारे कुर्कन्स देखे हैं जिन्हें इनलीगली पकड़ा जाता है और एज अ सर्वेंट ट्रेड किया जाता है, पर ऐसे किसी को मैं पहली बार देख रही हूँ जो इस तरीके से दिखता है। और वो बोलती है क्या सही में ये एक प्रोस्टिट्यूट है। और फिर बाद में
वो उसके पास जाता है और उसको देखने लगता है और उसके चेहरे से नकाब हटाने लगता है। तो वो बोलती है रुको रुको। वो देखता है कि उसके सर से विग हटती है और उसके सिल्वर बालों को देखता है वो, और वो बोलता है कि तुम जैसी रिच और यंग लेडी इस जगह पे। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है धीरे से, और वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे आसपास के जो नोबल्स हैं वो काफ़ी इनकेपेबल है तुम्हें सेटिस्फाई करने में। और वो लड़की उसका हाथ हटा देती है और ये वो शर्माते हुए घबराते हुए बोलती है देखो देखो मुझे नहीं पता तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर वैसे ही हमारा मेन लीड बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लगता है क्या ये सही में मैटर करता है। मुझे लगता है कि तुम किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जो आज की रात तुम्हारे साथ बिता सके और तुम्हारी आइडेंटिटी को भी हाइड रख सके। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इंजॉय करने के बारे में सोचना चाहिए। हमारी फीमेल लाइट कहती है कि सही बोल रहा है और वैसे भी मैं इससे वापस नहीं मिलने वाली। हमारी फीमेल लीड सोचने लगती है कि ये बस तब तक के लिए है जब तक मैं उस ताज को मिट्टी में ना मिला दूँ और मेरी वर्जिनिटी खो कर के मर ना जाऊँ, और सिर्फ ये एक ज़रिया है मेरे मकसद तक पहुँचने का। और हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड तक को देखते हुए बोलती है देखो तुम तुम्हारी लाइन को क्रॉस मत करो, और तुम ये मत भूलो कि तुम कोई हो जिसे मैं पैसे दे रही हूँ मेरे साथ रात बिताने के लिए। ये सुनते से ही हमारा मेल लीड फीमेल लीड को देखते हुए बोलता है तो फिर क्या मुझे आपको मास्टर कहना चाहिए। और वो हमारी फीमेल लीड को गोद में उठा लेता है और वो बोलता है कि मुझे आपके लिए आपके कपड़ों को खोल देना चाहिए। और हमारी फीमेल लीड शर्माते हुए बोलती है क्या। वो हमारा मेल लीड बोलती है क्या क्या आप घबरा गई। और ये बोलते से वो उसे पलंग पर पटक देता है, उसके पास जाता है। और फिर आप सब ये सोचने के लिए कैपेबल हो कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। और वो बोलता है उसकी चेन को ऊपर करते हुए क्या तुम एक ऐसी जगह पे आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। और वो उसके पास जाता है और उसे किस करने लगता है। और वो बोलता है डू यू हैव द हिकअप्स। और वो हमारी फीमेल लीड शर्माते हुए बोलती है कि तुम्हारी बस जॉब पे। हमारा मेल लीड उसको कमर से खींच करके अपने पास लाता है और बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं आपकी आज की रात को वर्थ इट बनाऊंगा। सो लेट्स हैव सम फन। और यहीं पे हमारी कहानी का एंड होता है और हमारे नेक्स्ट पार्ट में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। और देखते रहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है नेक्स्ट पार्ट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।